आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह देखा होगा, अदालती कार्यवाही, बहस चलती है, वकील साहब अपना पक्ष रखते हैं, एक वकील साहब दूसरा वकील साहब अपना पक्ष रखते हैं, जज साहब बातें सुनते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जज साहब एक वकील को चुप कराते हैं, दूसरे वकील को बोलने के लिए कहते हैं। ऐसे बहुत सारी कार्यवाही आपने फिल्मों में भी देखी होगी, रियल लाइफ में भी अगर आप कोर्ट गए होंगे तो देखे होंगे। लेकिन शायद मुझे लगता है ये पहला इंसिडेंस था जब कोर्ट में गाने बज रहे थे, कि मेरे बन्नों की आएगी बारात, गाने बज रहे थे कि लाल लाल होठों पे गोरी तेरा नाम है। और शुरुआत इस गाने से हुई कि घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में एक कार्रवाई की। आज न्यायशाला में मैं बात करूँगा इसी कार्रवाई की। आप सबका स्वागत है न्यायशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज से मैं एक सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ कहानी कचहरी की, जिसमें मैं ऐसे दिलचस्प किस्से आप लोगों को सुनाया करूँगा। हुआ यूँ, इस दिलचस्प किस्से की शुरुआत इस तरीके से हुई कि जो मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था 5G को लेकर, कि 5G के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं और कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है। हालांकि जितने भी ये टावर्स हैं 4G 5G, इन सब के जो टावर्स लगते हैं इनका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट तो होता ही है। और एक जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला, जो कि इन सब मामलों में बहुत सक्रिय रही हैं, पहले भी आपने उनके वीडियोस देखे होंगे मोबाइल के बारे में जो एडवर्स इफेक्ट होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक दो वीडियोस जारी किए थे जो समझाया। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट आई, अपना ये उन्होंने कंटेंशन रेज़ किया कि जो 5G की टेस्टिंग हो रही है और देश में अगर 5G लागू हो गया तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होगा, बहुत ही दिक्कतें होंगी लोगों को, पशु पक्षियों को बहुत समस्याएं होंगी, लोगों के जीवन यापन में बहुत समस्याएं होंगी। उसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली जिसकी सुनवाई कल होनी थी। अब आजकल आपको जैसे पता है कि वर्चुअल हियरिंग होती है, आपको फिजिकल हियरिंग कोर्ट में नहीं जाना होता, वर्चुअल हियरिंग होती है। वर्चुअल हियरिंग में आपको लिंक दे दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना होता है। अब वो लिंक उसे मिलता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। नीचे की अदालत के जो लिंक्स हैं वो ओपन है, वो कोई भी लिंक ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिंक्स हैं वो उनको लिंक प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस लिंक पे ज्वाइन करेंगे, वो आप लिंक ज्वाइन करते हैं। अब उस लिंक को जूही चावला के पास गया होगा क्योंकि वो पिटिशनर थी, उनके वकील के पास भी गया होगा। अब उस लिंक को उन्होंने ज्वाइन करने से पहले उस लिंक को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, अपने जितने भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जो भी वो यूज़ करती हैं सब पे उन्होंने ज्वाइन कर दिया और पब्लिक को बोला कि आप भी ज्वाइन करिए। हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अनभिज्ञता में करा या जानबूझकर किया। उन्होंने वो लिंक शेयर कर दिया और उनके एक बहुत जबरे फ़ैन कुछ उस अदालती कार्रवाई में लॉगिन हो गए। और जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई, इनका मामला शुरू हुआ, तो एक आदमी उधर से बोलता है कि अरे जूही मैम कहाँ हैं, जूही मैम दिखाई नहीं दे रही हैं। जज साहब कहते हैं कि ये कौन है, इनका माइक म्यूट करिए। माइक म्यूट कर दिया जाता है, फिर उनको उस लिंक से बाहर भी कर दिया जाता है कोर्ट मास्टर के द्वारा। लेकिन वो फिर दूसरे आईडी बना के फिर दूसरे आईडी से वो ज्वाइन करता है और फिर वो गाना शुरू करता है कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जज साहब फिर नाराज़ होते हैं, फिर कोर्ट मास्टर को ऑर्डर किया जाता है कि आप इनका माइक म्यूट करिए। उनका माइक म्यूट किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो जबरे फैन से लॉगिन करते हैं। और 93 में एक मूवी आई थी आईना, जिसका गाना है बन्नों की आएगी बारात, और फिर वो गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं। उनका मकसद क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन 3-4 बार के इंटरप्शन से जज साहब गुस्से से भर जाते हैं और फाइनली वो जो मसला होता है उसको वो और उसका ऑर्डर रिज़र्व कर लेते हैं और कोर्ट मास्टर को और दिल्ली पुलिस को, साइबर सेल को वो आदेश देते हैं कि इनके खिलाफ़ कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कौन से शख्स थे। तो अब जांच शुरू हो गई है कि कौन से शख्स थे, कहाँ कहाँ से वो लॉगिन कर रहे थे, उनके जो भी उनके आईपी एड्रेसेस होंगे, हार्डवेयर मैक एड्रेस होगा, उससे वो ट्रेस कर लिया जाएगा कि वो कहाँ से लॉगिन कर रहे थे। और अब उनको जो आप जानते ही हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट देश में है। कंटेम्प्ट जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होते हैं, जो कोर्ट के ख़िलाफ़ जो भी अगर प्रोसीडिंग में कोई कुछ गलत करता है या उसकी ऑर्डर्स नहीं मानता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं एक अलग से सेशन करूँगा। कहानी कचहरी की आज के सेशन में बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें।
न्यायशाला में आप सबको जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।